आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो चलिए जानते हैं ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या सब डिफरेंस है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहला पॉइंट है द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा होना चाहिए। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम्ड टू बी केप्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन करते हैं वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रख के प्रोजेक्शन करेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में तो मैंने आपको बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तो ये हमारा था जो सामने वाला है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसके पीछे सेकेंड, और ये वाला है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख के इसका जब प्रोजेक्शन करेंगे तो वो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा। और जब हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रख के उसका प्रोजेक्शन करेंगे तो वो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहां दिखा रहा हूं, जो अभी देखे आप वो बस आप यहां देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसके पीछे वाला सेकेंड क्वाड्रेंट और इसके नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये इसके नीचे वाला ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फ्रेंड्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखे और इसका जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, टॉप व्यू बनाएंगे और फ्रंट व्यू, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा। और इसी ऑब्जेक्ट को जब हम थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि हमारा सेकेंड के नीचे होता है थर्ड क्वाड्रेंट, इस ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रख के इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाएंगे तो वो हमारा जो कहलाएगा वो हमारा प्रोजेक्शन करने पे वो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाएगा। और इसमें जो है सेकेंड पॉइंट द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट। तो ये जो हमारा VP है वर्टिकल प्लेन और ये जो हमारा HP है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन कहलाता है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें ये जो प्रोजेक्शन प्लेन जो ये लेना है उसे एज्यूम करना है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके सामने हम रखें और इसका जो प्रोजेक्टर सब यहाँ से जो पैरेलल लाइंस जाएगा प्रोजेक्टर्स वो इस VP पे जाएगा। तो ये हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि इस पे हमारा प्रोजेक्शन इसका बने। तो जैसे हम इसका टॉप व्यू अगर देख रहे हैं तो ये हमारा टॉप व्यू देखने पे ये हमारा सर्कल दिख रहा है और फ्रंट व्यू अगर देख रहे हैं तो ये हमारा वहां रेक्टेंगल दिख रहा है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कह रहा है द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है वो तो हमारा नॉन ट्रांसपेरेंट है यहां, लेकिन हमें क्या लेना है ट्रांसपेरेंट। तो चलिए उसके लिए हम एक ट्रांसपेरेंट प्लेन ले लेते हैं इसके लिए फ्रेंड। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट प्लेन है और इसे अब हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये जो अब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा HP हो गया और ये VP। तो ये इसका ट्रांसपेरेंट होगा तो इसका प्रोजेक्शन यहां बनेगा ट्रांसपेरेंट होने पे, क्योंकि हमें तो सामने ऑब्जर्वर को तो सामने रहना है। तो ये जो हमारा क्वाड्रेंट था ये, क्योंकि हमें ऑब्जर्वर को तो सामने रखना है, तो ये जो हमारा प्लेन होगा ये VP और ये HP, ये तो हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि हमें उस क्वाड्रेंट में जब रख के ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्शन करेंगे तो उसका प्रोजेक्टर्स जो आए तो यहां आए और उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्ट टू बी सिचुएटेड फ्रंट ऑफ VP एंड अबव द HP द प्रोजेक्शन इट ऑन दिस प्लेन। इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP के फ्रंट में होगा, तो फ्रंट ऑफ VP यानी VP के सामने। और ये जो हमारा कह रहा है और अबव द HP, यानी ये जो HP है उसके अबव यानी उसके ऊपर। और उसके बाद हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, चाहे वो टॉप व्यू हम करें ऊपर से तो वो HP पे बनेगा और फ्रंट व्यू हम यहां से करें तो वो हमारा VP पे बने। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कह रहा है द ऑब्जेक्ट टू बी सिचुएटेड बिहाइंड द VP, यानी बिहाइंड द VP एंड बिलो द HP। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है फ्रेंड, तो इसके बिहाइंड ये हो गया और कह रहा है HP के बिलो, तो ये HP के बिलो ये हो गया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके नीचे और उसके बाद हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए तो हम ये सेकेंड लाइन में हमारा ये ट्रांसपेरेंट लेते हैं, तो हम सामने से देखेंगे अगर ये ट्रांसपेरेंट प्लेन होगा
तो वो हमारा इसका ऑब्जेक्ट का यहाँ प्रोजेक्शन बन जाएगा और टॉप व्यू में इसका बन जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है हमारा द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये जो हमारा VP या HP जो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, वो हमारा ऑब्जर्वर के बीच में आ रहा है ये ऑब्जेक्ट। चाहे टॉप व्यू से भी देखे तो ये हमारा HP हो गया प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और ऑब्जर्वर ऊपर है तो ये ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के। अगर सामने से भी देखे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट VP और ऑब्जर्वर के, यानी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और ऑब्जर्वर के सामने आ रहा है, बीच में आ रहा है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कह रहा है द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट को हम थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए। तो ये जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हो जाएगा, ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और ये जो हमारा VP है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बीच में आ जाएगा, बिटवीन। क्योंकि ऑब्जर्वर तो ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, बिटवीन में आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। और लास्ट पॉइंट हमारा फ्रेंड कि हमारा तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये हमारा VP है और HP है। तो VP पे हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, तो ये जो हमारा VP है वहां पे देखिए फ्रंट व्यू बनेगा, और जो हमारा HP है वो नीचे। फ्रेंड जब हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमारा होता है ये हमारा रेफरेंस लाइन होता है, और इसे हम 2D में इसे प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वर्टिकल प्लेन को फिक्स कर देते हैं और इस HP को रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री। तो ये रोटेट करने के बाद हमारा कुछ इस तरह हो जाता है। तो ये हमारा रेफरेंस लाइन है और ये हमारा रेफरेंस लाइन हो जाएगा। तो ये हमारा XY रेफरेंस लाइन है। तो ये जो हमारा VP है, VP पे हमारा फ्रंट व्यू बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा VP था, VP पे हमारा सामने से ये फ्रंट व्यू बन रहा था। तो ये हमारा VP पे फ्रंट व्यू बना, और जो हमारा HP जो ये था, HP पे बन रहा है हमारा टॉप व्यू। तो आप देख सकते हैं ये HP पे हमारा टॉप व्यू बन रहा है। और फिर इसमें जो हमारा है ये इधर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू बनता है, और ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे बनता है। और इसके राइट साइड में हमारा लेफ्ट साइड व्यू बनता है जो कि हमारा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पे बनता है। और ठीक आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आ जाइए। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है हमारा HP पे टॉप व्यू बनता है, और जो कि रेफरेंस लाइन से ऊपर है, और फ्रंट व्यू जो है वो हमारा VP पे बनता है जो कि रेफरेंस लाइन से नीचे है। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये कैसे हुआ। तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ है, और ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ रखेंगे तो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हम इसमें लेते हैं तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा HP पे, और इसका फ्रंट व्यू जो बनेगा वो हमारा VP पे बनेगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसमें भी वर्टिकल प्लेन ये जो हमारा है उसको हम फिक्स रहने देंगे, और इस HP को हम रोटेट कर देंगे 90 डिग्री। तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आ जाने के बाद ये हम जब देखेंगे, देखिए ये हमारा जो HP है उस पे हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा टॉप व्यू बन जाएगा, और जो हमारा VP है उस पे हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है इसका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, इसलिए लेफ्ट साइड में इसका लेफ्ट साइड व्यू बन जाता है और राइट साइड में राइट साइड व्यू बन जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।